ऑडियो क्रमांक 4। यीशु ने जो किया वह करो। रेडियो प्रसारण के दौरान होने वाले चमत्कार। बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। मैं आपको कुछ बताऊंगा और मुझे आशा है कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास करोगे। मैं आपका मेट्रोपॉलिटन हूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप जानते हैं, मैंने 1984-85 में रेडियो प्रसारण आत्मीय यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। मैंने 8000 रेडियो संदेशों को टेप किया और इतने वर्ष से मैंने 15 मिनट लंबा प्रसारण के रूप में इसे किया। मेरे द्वारा की गई चीज़ों में से एक यह है कि मुझे पता था कि मैं आम लोगों, सामान्य लोगों से बात कर रहा हूं। इसलिए मैं इधर उधर से बड़े बड़े बाइबल के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ इंसानों से बात करना चाहता था। मुझे याद है कि मैं स्टूडियो में जाता था और माइक्रोफोन के सामने बैठता था और कमरे के दूसरी तरफ इंजीनियर होता था और मैं इस तरह से कुछ कहता था। मुझे पता है कि तुम उस कमरे में बैठे हो, एक अस्पताल के कमरे में, एक सड़क के किनारे, चाय की दुकान में, अस्पताल के बिस्तर पर। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं। यहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं। मैं जब उनसे बात करता था तो यह नहीं सोचता था कि मैं 1,00,000 लोगों या 1 करोड़ लोगों से बोल रहा हूं, बल्कि सिर्फ एक इंसान से ही मेरी बातें हो रही हैं। जैसे मैं उनके साथ संवाद करता था, अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि वे अस्पताल में क्यों हैं? क्योंकि वे बीमार हैं। क्यों वे आत्महत्या करने की सोच रहे हैं? क्योंकि वे मानसिक रूप से हताश हैं, भावनात्मक रूप से सूखे हुए हैं। क्यों वे खुद को एक पूरे परिवार के रूप में मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वे गरीब हैं और वे कर्ज में हैं। यह जवान लड़की अपनी जान क्यों लेना चाहती है? क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है। परिवार में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि 13 साल शादी के बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं हैं और ऐसे ऐसे अन्य समस्याएं। क्यों यह परिवार हताशा की स्थिति में है? क्योंकि उनकी भैंस मर रही है, जो उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। अचानक मुझे एहसास हुआ, हे प्रभु, मैं एक जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं, जो हमारे सिर के एक एक बाल, हमारे मुर्गियों, बकरियों, कुत्तों और गधों और हर चीज के बारे में परवाह करता है। और यही परमेश्वर उन्हें बदल सकता है और उनकी मदद कर सकता है। आप जानते हैं कि मैं क्या करता था? मैं बाइबल की आयतें पढ़ता था। ऐसे वचन जो कहते थे, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे सभी पापों को क्षमा करता है और तुम्हारे सभी रोगों को चंगा करता है। ऐसे वचन कहता था जो लोग विश्वास करते हैं कि वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे ठीक हो जाएंगे। और भी दूसरे वचन कहता था, जैसे इस पहाड़ से बोलो, इस असंभवता, इस बीमारी और इन समस्याओं को दूर जाना होगा। मेरे नाम पर तुम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालोगे। मैं ऐसे कई बाइबल छंदों को कहता था और फिर उनसे कहता, सुनो, मैं एक सामान्य छोटा इंसान हूं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर आप देते हैं तो भी मैं इसे नहीं लूंगा, क्योंकि यह मुफ्त है। प्रभु यीशु मसीह आपके बगल में, आपकी झोपड़ी में, सड़क किनारे आपकी झुग्गी में, चाय की दुकान में, अस्पताल में, रसोई में, आपके बेडरूम में है। और मैं उनसे पूछता था, क्या आप अपने शरीर पर अपना हाथ रखेंगे जहां पर आप बीमार हैं? आप इसे एक ऐसे कार्य की तरह करें जो कहता है, मुझे विश्वास है कि यीशु वह मुझे चंगा करेगा
मैं मानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। और अब जानते हैं कि दुनिया भर से लोगों ने यह करना शुरू किया और फिर मुझे पत्र मिलने लगे। उन दिनों आप जानते हैं कोई ईमेल और कंप्यूटर और टीवी नहीं थे, विशेष रूप से उन शुरुआती दिनों में। आप जानते हैं कुछ दिनों में हमें 10,000 से अधिक पत्र, हस्तलिखित पत्र और कभी कभी 15,000 पत्र एक दिन में मिलने लगे। उन हजारों पत्रों में कुछ में लोग लिखते थे, मैं कैंसर से मर रहा था, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। एक युवक ने कोचिन से लिखा और कहा कि मैं एड्स से मर रहा था, अपने कमरे में ही बंद होकर छिपा हुआ था, मेरे शरीर पर केवल त्वचा और हड्डियां बच गई थी, पर जब मैंने आपके साथ रेडियो पर प्रार्थना की तो कुछ हुआ। मैं वापस अस्पताल गया, मेरे पास पहले के सभी सबूत थे कि मैं एड्स से मर रहा था, लेकिन अब वे कहते हैं कि मैं ठीक हूं और मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं अब अच्छा हूं। ऐसे कई लोग जिनके आधे फेफड़े बीमारी के कारण बाहर निकाले गए थे, उन्हें नए मनुष्य की तरह पूर्ण फेफड़े प्राप्त हुए। कोई जो पूरी तरह से अंधा, एकदम अंधा, उसने बिल्कुल नई आंखें प्राप्त की। मैं ऐसी कोई भी कहानी नहीं बता रहा हूं जो बनी बनाई है, ये मेरे वास्तविक अनुभव है। लेकिन आप जानते हैं मैंने कभी भी लोगों को सार्वजनिक रूप से दूसरों के सामने प्रदर्शित करने में विश्वास नहीं किया और दूसरों से कभी नहीं कहा, देखो ये सभी लोग ठीक हो गए। और मैं कभी भी अपनी बैठकों में ऑफरिंग या भेंट नहीं लेता था। मैंने ऐसे कभी नहीं किया। क्यों? यीशु ने कभी पैसे नहीं लिए। परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने और उन्हें ठीक करने और उन्हें आजाद करने के लिए प्रेरितों ने कभी लोगों से पैसे नहीं लिए। मैं सिर्फ आपको ईमानदारी से ये कहानियां सुना रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि आप सोचे कि ओह देखो हमारा मेट्रोपॉलिटन एक पवित्र आदमी है, वो लोगों को ठीक कर सकता है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि जब मुझे सिर दर्द होता है, मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं अपना हाथ अपने सिर पर रखता हूं और प्रार्थना करता हूं, यीशु मुझे चंगा करो। और कभी कभी सिर दर्द दूर नहीं होता और मैं 2 एस्पिरिन की गोली ले लेता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि बीमार को डॉक्टरों की आवश्यकता है और डॉक्टर वही है जो दवा की पर्ची लिखकर देता है। लेकिन चिकित्सा हो या नहीं, परमेश्वर ही है जो चमत्कार करता है। लेकिन यहां एक बात है, कृपया ध्यान से सुने। हम विशेष रूप से हमारे देश में करोड़ों, लाखों और लाखों लोगों के साथ रहते हैं जहां कोई बिजली नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं, और वे मर रहे हैं। तो हम क्या करें? परमेश्वर सबसे महान चंगा करने वाले हैं, वही एकमात्र आशा है। और आप इन लोगों के लिए यीशु को पुकारते हैं, आप उन्हें खोजते हैं और उन पर हाथ रखते हैं। आप जानते हैं कि एक अच्छे चरवाहे का काम क्या है। वह भटकती हुई भेड़ों के पीछे जाते हैं, सरल और आम भाषा में उन लोगों के पास जाते हैं जो जरूरतमंद हैं, असहाय हैं, दुर्व्यवहार सह रहे हैं, बीमार हैं और मर रहे हैं। आप उनके पीछे जाते हैं और आप इंतजार नहीं करते, और फिर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर अपना हाथ रखते हैं और यीशु का नाम लेते हैं। ओह क्या चमत्कार होगा, आप हैरान हो जाएंगे। यह करो, इसे आजमाओ और आप हैरान हो जाओगे और आप विश्वास करने वाले हो जाओगे। आपके साथ अनुग्रह हो।